Hello students, so welcome all of you in this wonderful video. So आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही वंडरफुल एग्ज़ाम के बारे में जो कि एक बहुत अच्छा टैलेंट हंट एग्जामिनेशन है। 6th स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड के बीच के जो बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड इसके रजिस्ट्रेशन अभी लाइव है। सो एग्जामिनेशन का नाम है VVM, इट स्टैंड्स फॉर विद्यार्थी विज्ञान मंथन। ओके, सो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। जो विज्ञान भारती होता है, जो हमारा NCERT है, इसके कोलैबोरेशन की मदद से ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट। सो एग्जामिनेशन जो होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। आप समझ सकते हैं कि जो पहला स्टेज है वो स्कूल लेवल का होता है, सेकंड स्टेज जो होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, थर्ड स्टेज आपका स्टेट लेवल का होता है, जो फोर्थ स्टेज होता है वो आपका नेशनल लेवल का होता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सारे उन बच्चों को जो 6th स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड के बीच में पढ़ रहे हैं, आप इस एग्जामिनेशन के फॉर्म भरिए एंड इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव इस एग्ज़ाम को लेने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। सो उसके बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको साइंस में रुचि है, साइंस में इंटरेस्ट है, तो प्योर साइंस में उनका इंटरेस्ट और डेवलप करना, ये उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि साइंटिफिक माइंडसेट के जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऐसे बच्चों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे इसरो हुआ, DRDO हुआ, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाके उनको वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखा के लेके आना, राइट। सो ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको बच्चों को काफ़ी एक्सपोजर मिलता है इस एग्जामिनेशन की मदद से। सो आप इस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करिए। आज हम इसके बारे में काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, आपको ये जो वेबसाइट दिख रहा है ये VVM का ही वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के ऊपर आके अपना रजिस्ट्रेशन भी करना है। आपका जो सिलेबस है वो क्या है वो भी इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। एंड फाइनली आपके एग्जामिनेशन को जो रिजल्ट्स रहेंगे वो सारे रिजल्ट्स इसी वेबसाइट के ऊपर आने वाले, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे जो आपको राइट कॉर्नर दिख रहा है, इस राइट कॉर्नर में जो ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज लाइव दिखा रहा है। यहीं पे आके आपने आपका रजिस्ट्रेशन करना है। वो एंड में देखेंगे प्रोसेस क्या है उसका। सो अगर आप नीचे नीचे आते हैं, सो यू विल कम टू नो दैट देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स में हम लोग जाएंगे। देखिए, अपलोड ऑफ VVM स्टडी मटेरियल, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के लिए जो स्टडी मटेरियल होगा जिससे आपको पढ़ाई करनी है, वो स्टडी मटेरियल 16 अगस्त 2025 को उन्होंने आपकी प्रोफाइल के ऊपर अपलोड कर दिया है। आपका प्रोफाइल जो है ये तभी क्रिएट होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप ही के प्रोफाइल के अंदर आपको स्टडी मटेरियल दिखाई देगा। इसके अलावा आप जिस किसी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आपके क्लास के NCERT का जो सिलेबस होता है साइंस का, तो मोस्टली उसमें से सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। एंड ओके, लेट्स प्रोसीड। अपलोड ऑफ VVM स्टडी मटेरियल 16 अगस्त को अपलोड किया गया है। मॉक टेस्ट्स, तो एग्जामिनेशन के पहले कुछ मॉक टेस्ट्स कंडक्ट की जाती है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सके। ये प्रैक्टिस टेस्ट होता है जो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है 2025 ऑनवर्ड्स। तो ये मॉक टेस्ट के लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप ही के प्रोफाइल में से। तो 6th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 28 अक्टूबर को होगा या फिर 31 अक्टूबर को होगा। दोनों में से एक डेट आपको दिया जाएगा। अगर आप 8th या फिर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 29 या फिर 1 नवंबर को होने वाली है। 29 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर, ओके। एंड इफ यू आर स्टडिंग इन 10th एंड 11th, आपकी जो एग्जामिनेशन होगी वो 30 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर या फिर 2 नवंबर, ये दोनों डेट में से किसी भी एक डेट पे हो सकती है। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है ये आपको घर पे बैठ के ही देनी है। आप मोबाइल में से दे सकते हैं, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, PC जो भी है आपके पास अवेलेबल, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, आप दिन भर में कभी भी दे सकते हैं। सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में ये विंडो ओपन रहेगा। 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, 90 मिनट्स का। आप कभी भी दे सकते हैं लॉग इन करके, राइट। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 7 नवंबर 2025 को डिक्लेयर होगा। एंड देखिए, ये एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे लेवल 2 के लिए क्वालिफाइड है, राइट, उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि डिजिटल सर्टिफिकेट होगा। वो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनकी जो एग्जामिनेशन डेट्स है वो भी यहाँ पे देख के रखी है। अगर आप 6th 7th 8th 9th 10th 11th में पढ़ रहे हैं तो आपकी एग्जामिनेशन जो है वो 19 नवंबर 2025 या फिर 23 नवंबर 2025 को हो सकती है। इसका भी कोई फिक्स ऐसा टाइम नहीं है। आप सुबह 10 से लेकर 6 के बीच में एग्जामिनेशन कभी भी दे सकते हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करी होगी, ये एग्ज़ाम 45 मिनट्स का है।
जबकि लेवल 1 का जो एग्ज़ाम था वो 90 मिनट्स का था। तो यहाँ पे टाइम बहुत कम हो चुका है, 45 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होगा। इसका भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा 27 नवंबर 2025 को, राइट। एंड 1 और 2 डे स्टेट कैंप। अब देखिए, जो बच्चे लेवल 2 क्वालिफाई कर जाते हैं, पास होते हैं, वो बच्चे चले जाएंगे। 2 दिन का एक स्टेट लेवल का कैंप होता है जो 21 या फिर 28 दिसंबर 2025, फिर 4 जनवरी 2026, ये जो 3 डेट्स तुमको दे के रखे हैं, इन 3 डेट्स में से किसी भी एक डेट पे ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। आपको उस कैंप के लिए बुलाया जाएगा, आपके खुद के ट्रैवलिंग एक्सपेंस से आपको जाना होता है इस कैंप के लिए, राइट। ओके। एंड ये जो कैंप होता है इसमें कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं, कुछ डिस्कशंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्विजेस वहाँ पे ली जाती है। एंड जो बच्चे स्टेट लेवल कैंप में क्वालिफाई कर जाते हैं वो बच्चे चले जाते हैं 2 दिन के नेशनल कैंप में। ये आपका 4th लेवल होता है, राइट। तो इसका डेट एंड वेन्यू जो है वो 30 जनवरी के बाद डिस्क्लोज किया जाता है, वो अभी यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है, राइट। ओके। सो इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। आप 6th 7th 8th 9th 10th या फिर 11th स्टैंडर्ड में होने चाहिए। आप किसी भी ऑथोराइज्ड सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन अगर आपको देना है तो इसके लिए इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, मलयालम, असमी, संस्कृत, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कुछ कंडीशंस है यहाँ पे। इफ लेस देन 100 स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड इन एनी अदर लैंग्वेज दैन इंग्लिश और हिंदी, क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। ओके। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अभी ओपन है। 1 जुलाई से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं 2025 एंड 30th ऑफ सितंबर को ये क्लोज होने वाले हैं। एंड इस एग्जामिनेशन का जो फीस होगा वो ₹200 होगा। मोड ऑफ पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो आरटीजीएस, एनईएफटी द्वारा भी कर सकते हैं। कैश और डीडी या फिर चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। या फिर ये जो करंट अकाउंट नंबर नीचे दिया गया है इसकी मदद से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, ये सारी चीज़ें आपको देख के रखी है, राइट। ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस लेवल 1। जो लेवल 1 की एग्जामिनेशन होने वाली है उसका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो साइंस एंड मैथमेटिक्स आपकी ही टेक्स्ट बुक में से आने वाला है। 50% इसमें बेसिकली लेवल 1 में 100 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। 100 एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 50 एमसीक्यूज जो है वो आपके साइंस एंड मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक में से आने वाले हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक कहाँ से होगा, तो ये एनसीईआरटी का बुक होगा, आपका स्टेट बोर्ड का क्यूरिकुलम हो सकता है। एंड डिटेल्ड सिलेबस यदि आप चेक करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके आप चेक करिएगा। इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइंस, हमारा इंडिया का साइंस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इसके ऊपर 20 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा ये। तो वीवीएम स्टडी मटेरियल आपकी प्रोफाइल के ऊपर अपलोड किया जाएगा, वहीं से आपको ये डाउनलोड करना होगा। एंड लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, इनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर भी क्वेश्चंस बनेंगे। 20 क्वेश्चंस ये रहेंगे। 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। वीवीएम स्टडी मटेरियल ही, मतलब वीवीएम से ही आपको ये दिया जाएगा मटेरियल, आपकी प्रोफाइल पे अपलोड किया जाएगा, आपने डाउनलोड करना है। लॉजिक एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल रीडिंग जो है, आपको जो स्कॉलरशिप एग्जाम्स आप कुछ एक्स्ट्रा इसके अलावा देते होंगे तो आपको पता होगा कि मेंटल एबिलिटी या फिर लॉजिक एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस किस हिसाब से होते हैं। वो 10 एमसीक्यूज या फिर 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये जो डिजिटल फॉर्मेट में जो स्टडी मटेरियल है वो 16 अगस्त को ही उन्होंने अपलोड कर दिया था। कोई हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। डिजिटल फॉर्मेट कैन बी एक्सेस्ड 45 डेज बिफोर द एग्जाम। एग्जाम के 45 दिन पहले आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई हार्ड कॉपी आपको दी नहीं जाएगी, राइट। ओके। So displaying the marks obtained or secured. Marks secured obtained by the students will be available on their dashboard after the declaration of the result. Students can log in into their VVM account to check the same and download participation merit certificates. Okay, let's, अभी ये लेवल 1 के बारे में हो गया पूरा सिलेबस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेवल 2। जो आपका लेवल 2 है, जस्ट अ सेकेंड, तो आपका सिलेबस ऑफ लेवल 2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे लेवल 1 जो है वो 100 मार्क्स का था। अगर आप लेवल 2 की बात करते हैं तो जो लेवल 2 है इसमें आपको अराउंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स के बेसिस पे देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस आपको इंडियन कंट्रीब्यूशन, लाइफ स्टोरी ऑफ सत्येंद्र नाथ बोस जी के ऊपर 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर 5 क्वेश्चन। सेम पैटर्न है, सिर्फ क्वेश्चंस वहाँ पे 100 थे, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अगेन वीवीएम स्टडी मटेरियल से आपको मटेरियल डाउनलोड करना पड़ेगा लेवल 2 के लिए।
एंड वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिजल्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सर्टिफिकेट्स, मेरिट सर्टिफिकेट जो भी है। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम हम लोग देते हैं इसका कुछ फ़ायदा है, कुछ अवार्ड्स वगैरह है क्या? जी है। लेवल 1 देखिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है लेवल 2 के लिए तो आपने लेवल 1 क्वालिफाई किया है। सारे सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स जो है उन्हें ऑनलाइन या फिर सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई इसकी हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलने वाली। लेवल 2 में यदि आप जाते हैं तो आप स्कूल टॉपर्स में गिने जाएंगे। टॉप 3 रैंकर्स पर क्लास विल बी स्कूल विनर्स। ऐसे छठी से लेकर 11वीं तक 18 बच्चे हो जाते हैं। सो मिनिमम 10 स्टूडेंट्स पर क्लास मस्ट बी रजिस्टर्ड फ्रॉम स्कूल, कम से कम, ठीक है। सो आपको मेरिट सर्टिफिकेट इसमें मिल जाएगा। तो मेरिट सर्टिफिकेट भी ये सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होगा, आपको इसे डाउनलोड करना है, कोई प्रिंटेड या फिर हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो ओके, जस्ट अ सेकेंड। अगर हम लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स भी होते हैं। तो टॉप 3 रैंकर्स पर क्लास विल बी डिस्ट्रिक्ट विनर्स। हर क्लास के 3 बच्चे निकाले जाएंगे, ऐसे कुल मिला के छठी से लेकर 11वीं तक 18 बच्चे होते हैं। ऑल स्कूल्स फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट विल बी अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स विल बी जनरेटेड ऑनलाइन ओनली। पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड देम, उनके अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड छठी से लेकर 10वीं तक के जो बच्चे हैं, जो अगले रजिस्ट्रेशंस रहेंगे लेवल 3 के एंड लेवल 4 के, उस रजिस्ट्रेशंस की आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी। अगर आप 11वीं में पढ़ते हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको साइंस इंडिया की ई मैगज़ीन 1 साल के लिए फ्री में मिलेगी। ओके, तो ये सारे अवार्ड्स है। लेवल 3 में यदि आप जाते हैं तो स्टेट लेवल विनर्स की अगर बात करी जाए तो जो टॉप 3 रैंकर्स है स्टेट के, ठीक है, क्लास वाइज, द टॉप 3 रैंकर्स पर क्लास विल बी स्टेट विनर्स। इन्हें स्टेट विनर्स कहा जाएगा। 18 बच्चे छठी से लेकर 11वीं तक हो जाते हैं। एंड इन विनर्स को हिमालयन रैंकर्स कहा जाएगा, है ना। सो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इज ऑल्सो क्रिएटेड। ऑफकोर्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लेवल 3 में जाते हैं तो स्टेट कैंप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टेट कैंप मोमेंटो मिलेगा, आपको कैश प्राइज मिलेगा 5000 का, 3000 का एंड 2000 का, 1 2 3 रैंकर्स रिस्पेक्टिवली के लिए। एंड फ्री विजिट होगा आपका नियरेस्ट जो साइंस म्यूजियम होगा। कोई भी नियरेस्ट साइंस म्यूजियम में आपका विजिट आपको करवाएंगे, जो लेवल 3 के बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए, राइट। एंड यदि आप लेवल 4 के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं, नेशनल लेवल विनर्स आपको कहा जाएगा। जैसे मैंने कहा था, हिमालयंस ऐसा नाम इनको दिया जाता है। हिमालयंस ये होते हैं जो 4th लेवल के लिए क्वालिफाइड होते हैं 3rd लेवल में से। सो द टॉप 3 रैंकर्स पर क्लास विल बी नेशनल विनर्स, हिमालयंस कहा जाएगा। ये भी 18 बच्चे होंगे छठी से लेकर 11वीं तक, ओके। एंड टॉप 3 रैंकर्स पर क्लास फ्रॉम अ जोन विल बी जोनल विनर्स इन एडिशन टू नेशनल विनर्स। नेशनल विनर्स के अलावा टॉप 3 जोनल विनर्स भी निकाले जाएंगे, ऐसे 18 बच्चे होंगे। अच्छा, इनको क्या मिलेगा? सो पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, नेशनल कैप मोमेंटो मिलेगा, कैश प्राइज 25,000, 15,000, 10,000, 1 2 3 रैंकर्स रिस्पेक्टिवली के लिए। इंटर्नशिप एंड भास्करा स्कॉलरशिप 1 साल के लिए मिलेगा आपको। कैश प्राइज ₹5,000, 3,000 एंड 2,000 फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकर्स पर क्लास इन ईच जोन। ये जोनल के लिए कैश प्राइजेस है 5, 3, 2,000। एंड जो नेशनल विनर्स हिमालयंस जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए 25,000, 15,000 एंड 10,000 है, राइट। सो एनुअल मेंबरशिप ऑफ NCSM, मतलब 1 साल का आपको मेंबरशिप मिलेगा साइंस म्यूजियम का, जो भी आपको अलॉट किया जाएगा। इनोवेशन हब फॉर 1 ईयर। तो स्कूल्स के लिए यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस है। स्कूल रजिस्टरिंग 100 और मोर देन 100 स्टूडेंट्स विल गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ स्पेशल शो और एक्टिविटी इफ दे विजिट नियरेस्ट साइंस म्यूजियम यूनिट विथ वैलिड एंट्री टिकट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द VVM, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। सो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस एग्ज़ाम को आप अपीयर करें, आपका जो टैलेंट है यहाँ पे शोकेस करें। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा ब्रीफ में जो था ये समझ में आया होगा। सो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कैसे करना है, देखिए आपको वहाँ पे जो राइट कॉर्नर है वहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन इज लाइव करके, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रजिस्टर करके है, तो रजिस्टर फॉर स्कूल्स है, रजिस्टर फॉर स्टूडेंट्स है। यदि आपका स्कूल इसके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्कूल के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट यदि आपका स्कूल इसमें पार्टिसिपेशन में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन VVM पे नहीं है, तो आप आपका इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होता है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन गाइड अगर आप यहाँ पे जाएंगे
तो स्टेप 1 जो रहेगा, स्टूडेंट डिटेल्स आपको फिल करने, एंटर बेसिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। जो स्टेप 2 रहेगा उसमें लॉगिन डिटेल्स आपको फिल करने, आपका पासवर्ड क्रिएट करिए। देखिएगा आपका पासवर्ड कुछ ऐसा रखिए, बहुत सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए, ताकि आपको हर बार उसमें लॉगिन करना पड़ता है तो आपको याद आए। या फिर आप कहीं पर लिख के भी रख सकते हैं। योर यूजर नेम विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली एंड डिटेल्स विल बी सेंड ईमेल आईडी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। स्टेप 3, ये रीजनल डिटेल्स होते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका तालुका, डिस्ट्रिक्ट, रीजन क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी आपको। स्टेप 4 में स्कूल डिटेल्स आपको फिल करने पड़ेंगे, आपका स्कूल का नाम, बोर्ड, एड्रेस एंड क्लास, ग्रेड, ये सारी चीज़ें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यदि आप जाते हैं, एंटर योर पेरेंट, गार्डियन, पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया, OTP वेरिफिकेशन, ताकि आपका ही नंबर है ये चेक करने के लिए। कुछ टर्म्स कंडीशन एंड पॉलिसीज होती है, उसको एक्सेप्ट करिए एंड 200 रुपये का आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट करिए, आपका रजिस्ट्रेशन उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, एंड आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। उस प्रोफाइल में आप अगर देखिए, गो टू द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो ये जो फॉर्म है ये आपको फिल करना है पूरा, है ना। ये सारी चीज़ें, ये अलग अलग स्टेप्स हैं, हमने 7-8 स्टेप्स जो देखे थे, यहाँ पे ये स्टेप्स वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। एंड ये सारी स्टेप्स होने के बाद आपको फिर आपके प्रोफाइल में लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद जो वीवीएम में स्टडी मटेरियल अपलोड करके रखा हुआ है, उस स्टडी मटेरियल को सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आप डाउनलोड करिएगा। ओके, एंड फिर उसको स्टडी करिएगा। जैसे सत्येंद्र नाथ बोस जो है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था, है ना। ये सारी बेसिक चीज़ें जो है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में मिल जाएगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।